पश्चिम बंगाल में किस तरीके से घोषित आपातकाल लगा हुआ है उसकी हर एक बानगी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आप तक दिखा रहा है, आप तक पहुंचा रहा है। संदेश खाली से जिस तरीके से रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान को देर रात पुलिस लेकर के निकलती है, सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार कहां लेकर के जा रही है, लेकिन ये जवाब नहीं मिलता है। अब जानकारी मिली है कि कलकत्ता के भवानीपुर के सीआईडी ऑफिस में लेकर के आए हैं संतू पान को और यहां पर रखा गया है रिमांड। कल खत्म होने वाली है शुक्रवार को, लेकिन उसके पहले ये शिफ्टिंग आखिरकार क्यों की जाती है। दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और कलकत्ता हाईकोर्ट किस तरीके से यहां पर इस पूरे मामले को देखता है उसकी जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन अभी यही सवाल बना हुआ है कि आखिरकार क्यों ममता राज में जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहे हैं और पत्रकारों को गिरफ्तार करके जेल भरी जा रही है। एसटी आयोग की जो टीम है वो जाने वाली है, जो तमाम महिलाएं हैं उनसे मुलाकात करने वाली है, उनका जो शोषण हुआ है उसको लेकर के जानकारी इकट्ठी करने वाली है। एसटी आयोग की टीम को आने की वजह से यहाँ पर यह तैनाती बढ़ाई गई है संदेश वाले में, क्योंकि हमने उसके पहले की तस्वीरें भी देखी थी जब शुभेंदु अधिकारी गए हुए थे उन महिलाओं से मुलाकात करने के लिए, और वो महिलाएं किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के पैरों में गिर गई थी। उन्हें थोड़ी उम्मीद जगी थी, उम्मीद बनी थी कि शायद अब उनके साथ न्याय हो, और न्याय नहीं चाहती है ममता सरकार। यही वजह है कि लगातार वहां पर तैनाती जो है वो बढ़ा दी जा रही है। वॉलंटियर्स जो थे उनकी तैनाती भी कल हमने देखने को मिली थी हमें, और जगह जगह पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी दर्ज की जा रही है। लेकिन सवाल वही जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूछा कि संदेश खाली का गुनहगार यानी कि शाहजहां शेख कहां फरार है, कब वो सामने आएगा। और ऐसे में एक अपराधी, एक आरोपी जो कि फरार लगातार चल रहा है, उसे छोड़ करके एक पत्रकार के पीछे यहाँ पर ममता सरकार की पुलिस पड़ी हुई है। और वहीं मेरी मौजूदगी है यहाँ पर, ये सीआईडी ऑफिस है। यहाँ बताया यह गया है कि कल रात जिस तरीके से यहाँ रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान को टॉर्चर करते हुए जबरदस्ती एक प्राइवेट कार में डाल करके बैठा करके लेकर के आ रहे थे, सवाल ये पूछ रहे थे कि आखिरकार कहाँ है जो संतू पान है, कहाँ लेकर के जा रही है पुलिस, लेकिन पुलिस ये जवाब नहीं दे रही थी। उसके बाद जानकारी ये मिलती है कि अभी यहाँ पर रखा गया है कलकत्ता हाईकोर्ट में, आज यहाँ सुनवाई होनी है। और उसी के साथ साथ कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के पहले एक रात इस तरीके से टॉर्चर करके लेके आना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार यहाँ पश्चिम बंगाल में अघोषित आपातकाल ममता सरकार के द्वारा लगाया क्यों गया है, क्यों इस तरीके से यहाँ पर पत्रकारों के साथ बर्बरता की जा रही है। वहाँ एसटी आयोग की टीम पहुंच रही है तो वहां पर भी तैनाती कर दी गई है, और तस्वीरें वहां से भी आज फिर से यही देखने को मिलेंगी कि एसटी आयोग की टीम को जाने से रोका जा रहा है, कई दलीलें दी जाएंगी, क्योंकि एक तरफ धामा खाली है, दूसरी तरफ संदेश खाली है। धामा खाली से अगर आपको जाना है तो आपको फेरी पर सवार होना पड़ेगा, तब जाकर के आप संदेश खाली की तरफ जा पाएंगे। संदेश खाली ना जा पाए इसलिए पहले ही धामा खाली से शुरुआत कर दी जाती है कि पुलिस फोर्स की मौजूदगी बढ़ा दें, और संदेश खाली में अगर पहुंच जाए तो वहां पर भी जाकर के कुछ ना कुछ बवाल किया जाए और वहां पर भी पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दे। यही वजह है कि संदेश खाली में, धामा खाली में पुलिस फोर्स की मौजूदगी बढ़ाई गई है। पश्चिम बंगाल में किस तरीके से घोषित आपातकाल लगा हुआ है उसकी हर एक बानगी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आप तक दिखा रहा है, आप तक पहुंचा रहा है। संदेश खाली से जिस तरीके से रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान को देर रात पुलिस लेकर के निकलती है, सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार कहां लेकर के जा रही है, लेकिन ये जवाब नहीं मिलता है। अब जानकारी मिली है कि कलकत्ता के भवानीपुर के सीआईडी ऑफिस में लेकर के आए हैं संतू पान को और यहां पर रखा गया है रिमांड। कल खत्म होने वाली है शुक्रवार को, लेकिन उसके पहले ये शिफ्टिंग आखिरकार क्यों की जाती है। दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और कलकत्ता हाईकोर्ट किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे मामले को देखता है उसकी जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन अभी यही सवाल बना हुआ है कि आखिरकार क्यों ममता राज में जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहे हैं और पत्रकारों को गिरफ्तार करके जेल भरी जा रही है। एसटी आयोग की जो टीम है वो जाने वाली है, जो तमाम महिलाएं हैं उनसे मुलाकात करने वाली है, उनका जो शोषण हुआ है उसको लेकर के जानकारी इकट्ठी करने वाली है। एसटी आयोग की टीम को आने की वजह से यहाँ पर यह तैनाती बढ़ाई गई है संदेश वाले में, क्योंकि हमने उसके पहले की तस्वीरें भी देखी थी जब शुभेंदु अधिकारी गए हुए थे उन महिलाओं से मुलाकात करने के लिए, और वो महिलाएं किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के पैरों में गिर गई थी। उन्हें थोड़ी उम्मीद जगी थी, उम्मीद बनी थी कि शायद अब उनके साथ न्याय हो, और न्याय नहीं चाहती है ममता सरकार। यही वजह है कि लगातार वहां पर तैनाती जो है वो बढ़ा दी जा रही है। वॉलंटियर्स जो थे उनकी तैनाती भी कल हमने देखने को मिली थी हमें, और जगह जगह पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी दर्ज की जा रही है। लेकिन सवाल वही जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूछा कि संदेश खाली का गुनहगार यानी कि शाहजहां शेख कहां फरार है, कब वो सामने आएगा। और ऐसे में एक अपराधी, एक आरोपी जो कि फरार लगातार चल रहा है, उसे छोड़ करके एक पत्रकार के पीछे यहाँ पर ममता सरकार की पुलिस पड़ी हुई है। और वहीं मेरी मौजूदगी है यहाँ पर, ये सीआईडी ऑफिस है। यहाँ बताया यह गया है कि कल रात जिस तरीके से यहाँ रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान को टॉर्चर करते हुए जबरदस्ती एक प्राइवेट कार में डाल करके बैठा करके लेकर के आ रहे थे, सवाल ये पूछ रहे थे कि आखिरकार कहाँ है जो संतू पान है, कहाँ लेकर के जा रही है पुलिस, लेकिन पुलिस ये जवाब नहीं दे रही थी। उसके बाद जानकारी ये मिलती है कि अभी यहाँ पर रखा गया है कलकत्ता हाईकोर्ट में, आज यहाँ सुनवाई होनी है। और उसी के साथ साथ कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के पहले
एक रात इस तरीके से टॉर्चर करके लेके आना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार यहाँ पश्चिम बंगाल में अघोषित आपातकाल ममता सरकार के द्वारा लगाया क्यों गया है, क्यों इस तरीके से यहाँ पर पत्रकारों के साथ बर्बरता की जा रही है। वहाँ एसटीआईओ की टीम पहुंच रही है तो वहां पर भी तैनाती कर दी गई है और तस्वीरें वहां से भी आज फिर से यही देखने को मिलेंगी कि एसटीआईओ की टीम को जाने से रोका जा रहा है, कई दलीलें दी जाएंगी क्योंकि एक तरफ धामा खाली है, दूसरी तरफ संदेश खाली है। धामा खाली से अगर आपको जाना है तो आपको फेरी पर सवार होना पड़ेगा, तब जाकर के आप संदेश खाली की तरफ जा पाएंगे। संदेश खाली ना जा पाए इसलिए पहले ही धामा खाली से शुरुआत कर दी जाती है कि पुलिस फोर्स की मौजूदगी बढ़ा दें और संदेश खाली में अगर पहुंच जाए तो वहां पर भी जाकर के कुछ ना कुछ बवाल किया जाए और वहां पर भी पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दे। यही वजह है कि संदेश खाली में, धामा खाली में पुलिस फोर्स की मौजूदगी बढ़ाई गई है। पश्चिम बंगाल में किस तरीके से अघोषित आपातकाल लगा हुआ है उसकी हर एक बानगी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आप तक दिखा रहा है, आप तक पहुंचा रहा है। संदेश खाली से जिस तरीके से रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान को देर रात पुलिस लेकर के निकलती है, सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार कहां लेकर के जा रही है, लेकिन ये जवाब नहीं मिलता है। अब जानकारी मिली है कि कलकत्ता के भवानीपुर के सीआईडी ऑफिस में लेकर के आए हैं संतू पान को और यहां पर रखा गया है रिमांड। कल खत्म होने वाली है शुक्रवार को, लेकिन उसके पहले ये शिफ्टिंग आखिरकार क्यों की जाती है। दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और कलकत्ता हाईकोर्ट किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे मामले को देखता है उसकी जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन अभी यही सवाल बना हुआ है कि आखिरकार क्यों ममता राज में जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहे हैं और पत्रकारों को गिरफ्तार करके जेल भरी जा रही है। एसटीआईओ की जो टीम है वो जाने वाली है, जो तमाम महिलाएं हैं उनसे मुलाकात करने वाली है, उनका जो शोषण हुआ है उसको लेकर के जानकारी इकट्ठी करने वाली है। एसटीआईओ की टीम को आने की वजह से यहाँ पर यह तैनाती बढ़ाई गई है संदेश वाले में, क्योंकि हमने उसके पहले की तस्वीरें भी देखी थी जब शुभेंदु अधिकारी गए हुए थे उन महिलाओं से मुलाकात करने के लिए और वो महिलाएं किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के पैरों में गिर गई थी। उन्हें थोड़ी उम्मीद जगी थी, उम्मीद बनी थी कि शायद अब उनके साथ न्याय हो, और न्याय नहीं चाहती है ममता सरकार। यही वजह है कि लगातार वहां पर तैनाती जो है वो बढ़ा दी जा रही है। वॉलंटियर्स जो थे उनकी तैनाती भी कल हमने देखने को मिली थी हमें, और जगह जगह पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी दर्ज की जा रही है। लेकिन सवाल वही जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूछा कि संदेश खाली का गुनहगार यानी कि शाहजहां शेख कहां फरार है, कब वो सामने आएगा। और ऐसे में एक अपराधी, एक आरोपी जो कि फरार लगातार चल रहा है, उसे छोड़ करके एक पत्रकार के पीछे यहाँ पर ममता सरकार की पुलिस पड़ी हुई है और वही मेरी मौजूदगी है। यहाँ पर ये सीआईडी ऑफिस है। यहाँ बताया ये गया है कि कल रात जिस तरीके से यहाँ रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान को टॉर्चर करते हुए जबरदस्ती एक प्राइवेट कार में डाल करके बैठा करके लेकर के आ रहे थे, सवाल ये पूछ रहे थे कि आखिरकार कहाँ है जो संतू पान है, कहाँ लेकर के जा रही है पुलिस, लेकिन पुलिस ये जवाब नहीं दे रही थी। उसके बाद जानकारी ये मिलती है कि अभी यहाँ पर रखा गया है कलकत्ता हाईकोर्ट में, आज यहाँ सुनवाई होनी है और उसी के साथ साथ कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के पहले एक रात इस तरीके से टॉर्चर करके लेके आना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार यहाँ पश्चिम बंगाल में अघोषित आपातकाल ममता सरकार के द्वारा लगाया क्यों गया है, क्यों इस तरीके से यहाँ पर पत्रकारों के साथ बर्बरता की जा रही है। वहाँ एसटीआईओ की टीम पहुंच रही है तो वहां पर भी तैनाती कर दी गई है और तस्वीरें वहां से भी आज फिर से यही देखने को मिलेंगी कि एसटीआईओ की टीम को जाने से रोका जा रहा है, कई दलीलें दी जाएंगी क्योंकि एक तरफ धामा खाली है, दूसरी तरफ संदेश खाली है। धामा खाली से अगर आपको जाना है तो आपको फेरी पर सवार होना पड़ेगा, तब जाकर के आप संदेश खाली की तरफ जा पाएंगे। संदेश खाली ना जा पाए इसलिए पहले ही धामा खाली से शुरुआत कर दी जाती है कि पुलिस फोर्स की मौजूदगी बढ़ा दें और संदेश खाली में अगर पहुंच जाए तो वहां पर भी जाकर के कुछ ना कुछ बवाल किया जाए और वहां पर भी पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दे। यही वजह है कि संदेश खाली में, धामा खाली में पुलिस फोर्स की मौजूदगी बढ़ाई गई है। पश्चिम बंगाल में किस तरीके से अघोषित आपातकाल लगा हुआ है उसकी हर एक बानगी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आप तक दिखा रहा है, आप तक पहुंचा रहा है। संदेश खाली से जिस तरीके से रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान को देर रात पुलिस लेकर के निकलती है, सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार कहां लेकर के जा रही है, लेकिन ये जवाब नहीं मिलता है। अब जानकारी मिली है कि कलकत्ता के भवानीपुर के सीआईडी ऑफिस में लेकर के आए हैं संतू पान को और यहाँ पर रखा गया है रिमांड। कल खत्म होने वाली है शुक्रवार को, लेकिन उसके पहले ये शिफ्टिंग आखिरकार क्यों की जाती है। दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और कलकत्ता हाईकोर्ट किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे मामले को देखता है उसकी जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन अभी यही सवाल बना हुआ है कि आखिरकार क्यों ममता राज में जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहे हैं और पत्रकारों को गिरफ्तार करके जेल भरी जा रही है।